जांजगीर चांपा पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 जून 1975 को लागू आपातकाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उस समय सत्ता संविधान से ऊपर हो गई थी, संविधान को बंदी बना लिया गया था और लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया था। ओपी चौधरी ने खुलासा किया कि मीसा एक्ट के तहत देश भर में करीब 1,40,000 लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया गया था, जिनमें जांजगीर जिले के भी कई लोग मीसाबंदी रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मानसून सत्र में डंडा ले जाने की बात पर पलटवार करते हुए उन्हें आपातकाल प्रेरित नेता बताया। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नागरिकों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर कोई आया था तो आपातकाल का दौर था, जब कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पे आपातकाल लागू किया था। इस समय सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सारे व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पर भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरह से भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनका ये चरित्र रहता है, आज विपक्ष में है तो दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब विषयों को रखते हुए कल लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, और ताकि भारत देश की जनता जनार्दन के समक्ष लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर किया। सर, मानसून सत्र में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विपक्ष को लाठी लेकर जाने की बात कही। सर, ये उनके आपातकाल वाली जो लोकतंत्र को कुचलने की कांग्रेस की मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है और उसी के तहत इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ये परिवारवादी राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते और भारत की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का हमेशा दुष्प्रयास करते हैं। लेकिन भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है और यही कारण है कि आज कांग्रेस को विपक्ष के नेता बनाने के लिए भी लाले पड़ जाए।